प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है से अवतरित प्रस्तुत गद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी देशवासियों को अनेक प्रकार से अपने अंदर बदलाव के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज की और देश का उत्थान हो सके। देखिए बच्चों, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि भारत देश के लोगों को अनेक विदेशी लोग अनेक तरह के उलाहना देते हैं और उनको न जाने किस किस प्रकार से अपमानित करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि इन बातों को ध्यान में रख करके हम सबको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे किसी अन्य देश का कोई भी व्यक्ति हम लोगों को किसी भी प्रकार से अपमानित ना करे, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना है कि हम लोगों का जो सुधारना अर्थात जो बदलाव होना चाहिए वो किसी एक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है हमारे जीवन के संपूर्ण विषयों से संबंधित उन्नत के विषय में विचार करके ऐसा ही कार्य करना चाहिए। जैसे धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जात, सब देश में उन्नत करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि चाहे वो धर्म हो या घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, किसी व्यवसाय में या बोल चाल के आपके व्यवहार में, जीवन के किसी भी कार्य में, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, अर्थात भारत देश के सभी प्रकार के जो अनेक स्वरूप हमारे सामने दिखाई देते हैं, उन सभी में भारतीयों को बदलाव करने की ज़रूरत है। अर्थात उसमें जो है सावधानी पूर्वक, समझ पूर्वक अपने देश और विकास के कार्य को ध्यान में रख करके उनको अपनी उन्नत करनी है, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, लेकिन भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में हम सबको ऐसा कुछ करना होगा जिससे भारतीयों के विकास में किसी प्रकार का कोई रोड़ा न बन सके। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि आपके जीवन में जो भी रुकावट उत्पन्न करने वाले हैं, आपके मार्ग में जो भी बाधा डालने वाली चीज़ें हैं, उन सभी बातों को, उन सभी को आपको त्यागना होगा, छोड़ना होगा, तभी आप जो है समाज के विकास में अपना जो है सहयोग दे पाएंगे। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, यानी अब आप जब इनमें सुधार करना प्रारंभ करते हैं तो आपको समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं अनेक प्रकार से जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो कहते हैं कि उन बातों को आपको ध्यान देना नहीं है, उनकी किसी भी बात पर आपको जो है ध्यान दिए बिना अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें,
जिस भी प्रकार से वो आपकी निंदा करना चाहते हैं करते रहें, आलोचना करना चाहते हैं करते रहें, लेकिन आपको अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहना है। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। लेखक का मानना है कि आपकी चाहे जिस भी प्रकार से कोई आलोचना करता रहे, लेकिन आपको उनकी किसी भी प्रकार की बातों को ध्यान नहीं देना है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि हमारे देश की दशा कितनी दयनीय हो गई है और उस दयनीय दशा को हमको किस प्रकार से सुधारना है, और उस सुधार में हमें चाहे समाज के लोग किसी भी प्रकार से हमारी आलोचना करते रहें, हमको उनकी किसी भी प्रकार की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको अपने हृदय में ये संकल्प लेकर के चलना है कि हम अपने देश के समाज के विकास में जिस भी प्रकार की अवरोधक उत्पन्न करने वाली बाधाएं उत्पन्न करने वाले उनको जो है सभी बातों को हमको दूर करना है। इसलिए हम बिना किसी के बातों को सुने हुए समाज की सेवा में निरंतर लगे रहें। तो इस प्रकार से भारतेंद्र जी का मानना है कि हमको अपने समाज के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है और उसके कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने देना है। और प्यारे बच्चों, इन गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न है उनको देखिए। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। वह सुधारना कैसा होना चाहिए, वह कौन सी बात को छोड़ना है, भारतीयों को लेखक किस दशा को देखने को कहता है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को पढ़िए और इनका उत्तर लिखिए, अभ्यास करिए। धन्यवाद।